हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का साइंस, जिसमें हम कर रहे हैं पहला चैप्टर। लास्ट जो हेडिंग हम पढ़े थे वाष्पीकरण, उसको सिर्फ हेडिंग डालकर छोड़े थे। आज हम उसी को आगे पढ़ना है, उसका परिभाषा लिखवानी है, क्या होता है उसको लिखवाना है, और उसको प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़ेंगे। उसको कौन कौन से कारक उसको प्रभावित करते हैं वाष्पीकरण को। ठीक है, वाष्पीकरण का मतलब क्या है? कोई अगर खुले में कोई जल रखी गई है, जल है खुले में, जैसे कि तालाब खुले में ही होता है, तो वो जल उस क्या होता है, हमेशा वाष्प बदलकर बनकर उड़ता रहता है। उस जल का वाष्पीकरण होता रहता है, यानी कि वो भाप में बदलता रहता है हमेशा, उसको ही वाष्पीकरण बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं, यह जो है अलग अलग ताप पर, जैसे कि अगर बहुत ज्यादा तापमान है तो ज्यादा तीव्रता से वाष्पीकरण होगा। अगर जैसे सर्दियों का मौसम है तो वो धीमी गति से वाष्पीकरण होगा। अगर जैसे कि हम कपड़े की बात करते हैं, कपड़ा धो गया, फिर उसके बाद हम उसको धूप में डाल दिए, अगर गर्मी का मौसम रहेगा तो जल्दी सूख जाता है। क्यों? क्योंकि उस कपड़े से जो कपड़े में जो जल है, उस जल क्या जल्दी वाष्प बनकर उड़ गया। अगर वही ठंडियों का मौसम है तो क्या होता है कि कपड़े जल्दी से नहीं सूखते। क्यों नहीं सूखते? क्योंकि जो आसपास का वातावरण है पहले से नम होता है, तो कपड़ा अभी भीगा हुआ है, गीला है, तो उसमें से जो जल है वो बहुत ही धीरे धीरे क्या होता है, वो वाष्प में बदलता है जल। इसीलिए सर्दियों में क्या होती है, कपड़े देर से सूखती है। समझे आप? तो यही चीजें हमको पढ़नी है, जो हम बताए हैं बस समझिए। इसी यही क्या है, वाष्पीकरण है। इसी को क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण बोलते हैं। तो इसको लिखवा भी देते हैं कि वाष्पीकरण किसे कहते हैं, आपको समझ में आएगा। जिसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, देखिए, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की बात करते हैं तो देखिए यहां से कि जब द्रव को वायु में खुला छोड़ा जाता है, उसका आयतन धीरे धीरे कम होता है। यह तापमान यह तापमान के कारण होता है। अभी हमने बात की थी कि जैसा वातावरण का जो तापमान होगा, आसपास का जैसा वातावरण रहेगा, उसके हिसाब से जल का क्या वाष्प में बदलता रहता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इस प्रक्रम में इस प्रक्रम में सतह पर कुछ द्रव वाष्प में या वाष्प को हम क्या बोलते हैं, गैस भी बोल सकते हैं। गैस में परिवर्तन परिवर्तित परिवर्तित होता है, और वायु में गैसों से मिश्रित हो जाता है।
जैसे कि हम बात करेंगे जो वाष्प है, जो द्रव के जो वाष्प है में जो देखिए सतह में कुछ द्रव वाष्प में 2 बार लिख दिए, वाष्प में परिवर्तित होता है और वायु में गैसों से मिश्रित हो जाता है। जैसे कि जब जल जो है जो वाष्प में परिवर्तित हो वो वायुमंडल में जाकर या फिर वायु में जाकर वायु के गैसों से मिल जाता है, वायु में गैसों से मिल जाता है। ठीक है, तो आगे देखिए, अतः जब द्रव वाष्प में वाष्प में अतः जब द्रव वाष्प में, वाष्प को यहां पर आप लिख सकते हैं गैस में परिवर्तित, क्या परिवर्तित होता है उसे वाष्पीकरण वाष्पीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। हमने वाष्पीकरण के कई उदाहरण दिए, जैसे कि कोई क्या है आपका, हम जैसे कि कोई हमने कपड़ा धोया, अगर वो कपड़े को अगर गर्मी में धोएंगे तो वो जल्दी सूख जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसमें जो जल है वो जल्दी से, क्योंकि उसका तापमान जो है, यहाँ हमने पढ़ा है कि क्या, कि उसके जो तापमान के कारण होता है, तापमान के कारण होता है। जैसा आसपास का वातावरण का जो तापमान रहेगा, जैसा रहेगा उस तरह से कपड़े सूखते हैं। उस तरह का जो जल है वाष्प में बदलता है। अगर ज्यादा तापमान है तो क्या होगा कि जल जल्दी जल्दी गर्म, जल क्या है, जल्दी जल्दी वाष्प में बदलेगा। अगर हमने देखा पढ़ा था कि जो जल को हम गर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो हम जितनी तेजी से इसमें ताप देंगे, जितनी तेजी से इसमें हम ताप देंगे उतनी तेजी से भाप में वाष्प में बदलेगा, भाप में बदलेगा। वही बात यहाँ हो रही है। यहाँ पर क्या है कि वाष्पीकरण हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये जो वाष्पीकरण है वो वातावरण के तापमान पर निर्भर करता है, बेसिक सी बात है, ताप पर भी निर्भर करता है। तो आगे जो हेडिंग है वो है कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, उसको देख लेते हैं। इसको आप उतार लीजिए, फिर उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। अगला जो हेडिंग है उसको हम डालते हैं, आप इसको उतार चुके होंगे तो देखिए, हम ज्यादातर आपको समझा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप इसका नहीं स्क्रीनशॉट उतारे होंगे तो इस पीछे वीडियो करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अगला जो हेडिंग है उसको लिखिए वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हमने अभी देखा है कि तापमान क्या कर रहा था, निर्भर तापमान के कारण ही वाष्प हो रहा है, तो उसको हम लिखेंगे। पहले हम लिखते हैं कि यहां से वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं। जैसे में हम लिखते हैं, जैसे में हम क्या लिख सकते हैं, सतह, क्या लिखेंगे, सतह, क्या, सतह। सतह की बात करते हैं कि उसकी सतह कितनी है, जल कितने एरिया में फैला हुआ है, उसकी बात करेंगे तो लिखते हैं कि
सतह यानी कि इसको हम सतह क्षेत्रफल, सतही क्षेत्रफल बोल सकते हैं। सतह क्षेत्र, सतह क्षेत्र। इसकी बात करते हैं कि सतही क्षेत्र बढ़ाने, जो सतही क्षेत्र है उसको बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर भी दर भी बढ़ जाती है, जैसे जैसे कपड़े सुखाने के लिए उन्हें फैलाना पड़ता है, फैलाना पड़ता है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए उन्हें फैलाना पड़ता है, ठीक है। अगर हम सतही क्षेत्र का क्या मतलब है कि जैसे हमने क्या किया, अगर कोई कपड़ा है, शर्ट समझ लीजिए है, तो उसको अगर हम एक जगह इकट्ठा, मतलब समझे कि उसको सरिया कर रख देते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात समझिए। फिर उसके बाद उसको धूप में भी रखेंगे, अगर ठंडी का मौसम रहेगा ना तो 2 दिन भी रह जाएगा तो नहीं सूखेगा। क्यों? क्योंकि उसको हमने नहीं फैलाया यानी कि उसके सतह को हमने नहीं फैलाया, विस्तार नहीं किया, तो क्या होगा, वो जल्दी नहीं सूखेगा। गर्मी का भी दिन रहेगा तो अगर जो कपड़ा, जैसे मान लीजिए गर्मी में वो कपड़ा अगर फैलाने पर अगर आपका आधा घंटे में सूख रहा है, क्योंकि कपड़ा कितना भी, कैसा भी कपड़ा हो, गर्मियों के दिनों में आधे घंटे में सूख जाता है। उससे बेसी बहुत ज्यादा मोटा रहेगा तभी नहीं सूखेगा, नहीं तो सूख जाते हैं अधिकतर कपड़े, ठीक है। अगर जैसे कि अगर हम उसको फैलाए ना, वैसे छोड़ दे, गा उसको निकाले का पानी से इसे से टांग दे, तो क्या होगा, वो जल्दी नहीं सूखेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको नहीं फैलाया, फैलाया नहीं तो उसका जो सतह है, सतही क्षेत्र है, वो नहीं बढ़ा तो वाष्पीकरण उससे थोड़ा कम हुआ। वही बोला, सतही क्षेत्र बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है, जैसे कपड़े सुखाने के लिए उन्हें फैलाना पड़ता है, ठीक है। अगला कारण है आपका तापमान में वृद्धि। क्या है? तापमान में वृद्धि। तापमान में हम वृद्धि देख रहे हैं। देखिए, तापमान में वृद्धि का क्या मतलब है। तापमान बढ़ाने पर अधिक कणों का पर्याप्त गति ऊर्जा मिलती है। लिखेंगे तापमान तापमान बढ़ाने पर अधिक कणों का गतिज ऊर्जा मिलती है। क्या है कि तापमान बढ़ाने पर अधिक कणों का गतिज ऊर्जा मिलती है, तो क्या होता है, जिससे जिससे वाष्पीकृत जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। जिससे क्या हुए, वाष्पीकृत हो जाते हैं। कौन? जिसको हम वाष्पीकरण करना चाहते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अगला हेडिंग देखिए क्या है। तीसरा हम देखेंगे आर्द्रता में कमी। आर्द्रता आर्द्रता में कमी। हम आर्द्रता में कमी देख रहे हैं। आर्द्रता का मतलब है कि वायु में विद्यमान जल वाष्प
जो वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। लिखेंगे आर्द्रता को पहले समझिए, लिखेंगे वायु में विद्यमान, विद्यमान का मतलब क्या है? उपस्थित, उपस्थित भी बोल सकते हैं विद्यमान, विद्यमान लिखेंगे विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता आर्द्रता कहते हैं। वायु में जो उपस्थित होता है या विद्यमान होता है जल वाष्प, उसी को क्या बोलते हैं? आर्द्रता। क्या बोलते हैं? आर्द्रता बोलते हैं। जैसे कि और क्या लिख सकते हैं कि किसी निश्चित तापमान पर हम लिखेंगे किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु, आसपास की वायु क्या होती है? आसपास की जो वायु, आसपास की वायु में किसी निश्चित तापमान पर हमारे जो आसपास की जो वायु है, वायु में क्या होता है? एक निश्चित मात्रा में जल वाष्प होता है कि वायु में एक किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित जल वाष्प होता है। इतना बात क्लियर हुआ है कि जैसा हमारे आसपास का निश्चित तापमान रहेगा, उसी के हिसाब से हमारे जो वायु है उसमें जल वाष्प रहेंगे। जैसा तापमान, उसी के हिसाब से जल में जल वाष्प, मतलब वायु में जल वाष्प रहेंगे। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं कि जब वायु में जल वाष्प कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। जैसे कि उसके बाद हम लिखेंगे, इसको इरेज करते हैं ऊपर, इस सतही क्षेत्रफल को, इसके बाद यहां पर लिखिएगा आप। देखिए यहां तक हमने बात की कि वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित जल वाष्प होता है। तो फिर उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं कि जल होती है, जल सॉरी लिखेंगे जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। घट जाएगी या घट जाती है? घट लिखेंगे, घट जाएगी। समझे आप कि जब वायु में जल कणों की मात्रा जब अधिक होगी तो वाष्पीकरण का जो दर है वो घट जाएगा। क्योंकि जल का, जैसे कि ये ठंडी की बात हो रही है, ठंडियों में क्या होता है कि वायुमंडल की बात है, हमारा जो आसपास का वातावरण होता है वो क्या होता है? आर्द्रता उसमें अधिक होती है, क्योंकि जल वाष्प उसमें वायु
जो आसपास का वातावरण है अधिक होता है तो उसमें कपड़े देर से सूखते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही उसके आसपास का जो वातावरण है वो आर्द्र है। समझे? अगला जो हेडिंग है उसका है वायु की गति में वृद्धि। वायु के गति में वृद्धि भी इसको प्रभावित करता है। किस तरह से करता है? देखिए, अगर वायु में गति की वृद्धि हो रही है तो हम जानते जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तेज वायु जब चलेगी तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। आपने देखा भी होगा, ठीक है, आपने देखा होगा, सूख जाते हैं। ठीक है, ये प्रभावित करेंगे। अगला हेडिंग है, उसको नहीं लिखवा रहे, वो आप समझ लीजिएगा कि जब आपने देखा भी, देखिए साइंस है, ये सब चीजें हमारे आसपास ही जो घटित हो रही है उन्हीं के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे आसपास ही तो घटित होती है ना, उसी को बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको नहीं समझ आ रहा तो अपने आसपास देखिए कौन सी चीजें कैसे हो रही है। समझे? अगला जो हेडिंग आएगा वो हम लिखेंगे वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। वाष्पीकरण कारण शीतलता कैसे होती है, वो अगला हेडिंग है। ये देखिए, वाष्पीकरण इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग भी है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे और आज इसको खत्म कर देंगे यह चैप्टर। ठीक है, इतना आप उतार चुके होंगे तो इसको हम इरेज करते हैं, अगला हेडिंग डालते हैं। ठीक है, देखिएगा क्या है। वाष्पी लिखेंगे, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, होती है। ठीक है, देखिए कैसे होती है वाष्पीकरण के कारण शीतलता। ये हेडिंग डालिएगा। तो यहां जो है हम अपने आसपास की जो जीवन है, जहां पर हम रह रहे हैं, जो वातावरण है, उसमें हम ये सब चीजें घटित होती देख रहे हैं। ठीक है, ये अभी हमने बोला कि लिखेंगे दैनिक जीवन में इसके अनेक कारण हैं, अनेक उदाहरण हैं लिखेंगे। ठीक है, वाष्पीकरण का जो वाष्पीकरण शीतलता कैसे होती है, तो हमारे जो दैनिक जीवन में इसके बहुत सारे कारण हैं देने के लिए। कौन कौन से हैं? पहला क्या है, खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। अभी हमने पिछले लेक्चर में भी इसको पढ़ा था। लिखिए, अच्छा इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखते हैं फिर समझते जाते हैं। लिखेंगे कि दैनिक जीवन में इनके अनेक कारण है। दैनिक जीवन में इनके अनेक कारण है, किनके? वाष्पीकरण के हैं, जो वाष्प वाष्पीकरण के कारण के कारण शीतलता प्रदान करने करते हैं। ठीक है, इसका जो पहला हेडिंग है वो है कि खुले हुए
बर्तन में खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। देखिए, खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है, ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। तो वहां से आप रिलेट कर सकते हैं सारे बातों को। तो लिखेंगे आगे की जो वाष्पीकरण है, वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। क्या करते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास के देखिए, इस तरह जो आसपास का जो क्या है, आसपास से ऊर्जा जब वो अवशोषित करेंगे, फिर क्या होगा, अवशोषित कर लेते हैं। तो इस तरह आसपास से ऊर्जा अवशोषित होने के कारण इसके देखिए, आसपास से जब ऊर्जा अवशोषित कर लेंगे, इस तरह जो आसपास के कारण ऊर्जा अवशोषित कर इस तरह आसपास के कारण ऊर्जा अवशोषित होने, कैसे लिख दिए, इस तरह आसपास से ऊर्जा ऐसे नहीं लिखेंगे, इस तरह आसपास से ऊर्जा अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। जैसे कि क्या हुआ कि खुले हुए बर्तन जो रखे थे, वहां से द्रव हमेशा निरंतर वाष्पीकरण में बदल रहा था। तो वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए जो कण वाष्प में बदलेंगे, तो वहां से जब वाष्पीकरण के दौरान जो कम हुई ऊर्जा है उसको पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। जब वो आसपास से ऊर्जा अवशोषित करेंगे, तो इस तरह आसपास के से ऊर्जा अवशोषित होने के कारण शीतलता
क्या होता है, शीतलता प्राप्त हो जाती है। आसपास क्या होता है, ठंडी, थोड़ा ठंडा का मौसम हो जाता है, इस ये बात हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे भी है कि एसीटोन के एसीटोन को हथेली पर रखने पर ठंडा का अनुभव करते हैं। जैसे कि एसीटोन को हम क्या करते हैं कि हथेली पर जब रखते हैं तो ठंडा का अनुभव करते हैं। कैसे, इसका क्या मतलब है कि जो ये है एसीटोन है, जल जल जब आप एसीटोन को अगर आप हथेली में रखेंगे, अपनी हथेली पर गिराते हैं, तो क्या होता है कि इसके जो कण है आपकी हथेली या उससे उसके आसपास से ऊर्जा क्या करती है, प्राप्त कर लेती है। फिर उसके बाद जब वो अपने आसपास से ऊर्जा जब प्राप्त कर लेगी तो वाष्पीकृत हो जाती है, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होता है। ठीक है, जैसे हम एक तरफ पेट्रोल को भी उसको ले सकते हैं, क्योंकि जब वो क्या अपने हथेली पर गिरता है तो क्या होता है कि जो उसके आसपास का जो शीतल क्या है वातावरण है, वहां से क्या करेगा, वाष्पीकृत होकर वहां से शीतलता हो जाएगा, शीतलता हमको महसूस होगी। ठीक है, ये बात की गई है। आगे भी है कि जैसे कि तेज धूप वाले गर्म गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर छिड़काव करते हैं। गर्मियों के दिन में क्या करते हैं कि खुले स्थान या फिर देखिए खुले स्थान या फिर अपने छतों पर क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं, किसकी, जल की। क्यों, क्योंकि अपने आसपास में जब हम जल का छिड़काव करेंगे तो वो जल क्या होगा, वो अपने आसपास से क्या कर, वो क्या होगा, वाष्पीकृत होगा। वाष्पीकृत होने के बाद उसके जल क्या वातावरण में जाएंगे, वहां से वो वातावरण जो जल के जो कण है वो ऊर्जा लेंगे, लेने के बाद वो आसपास को क्या कर लेंगे, ठंडा कर देंगे, आसपास का जो वातावरण है ठंडा हो जाएगा। ठीक है, यही बात आगे है। एक और है, गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि जो सूती वस्तु है उसमें जैसे कि शरीर प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज्यादा पसीना होता है। जैसे कि हमको गर्मियों में क्या होती है, पसीना होती है, तो क्या होगा कि जो सूती वस्तु है जिससे हम, वो क्या होगा कि वो जो पसीना होगा जल्दी उसमें से क्या होता है, सूख जाता है। क्या होता है उसको देखिए, प्रक्रिया कर गर्म पसीना होता है जिसमें हमें शीतलता मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमेशा शरीर शरीर या आसपास की ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रस्तुत ऊष्मा के बराबर ऊष्मी ऊर्जा हमारे शरीर के अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। यह बात हमने की। आगे है, आगे भी है, उसको आप खुद से पढ़िएगा, इतना हो गया है। ठीक है, और एक और बात कर लेंगे, क्या कि जो गर्मियों के दिनों में हम बहुत लोग यूज करते हैं, क्या, जैसे कि हमने मटका यूज किया, ठीक है, पानी ठंडा करने के लिए गर्मियों के दिनों में, समझे। या फिर यह जो है, जैसे कि हमने क्या किया, एक गिलास लिया, गिलास में हमने बर्फ रख लिया या फिर फ्रिज से एकदम ठंडा पानी निकाला, उसको हमने इस तरह से रख लिया, खुले स्थान पे इसको रख दिया, तो ये क्या होगा कि इसकी जो ये बाहर इसके जो होंगे, बाहर क्या बूंद बूंद दिखने लगेगा। क्यों, क्योंकि इसका जो तापमान है बहुत कम है, बाहर क्या है ज्यादा तापमान है, तो यहाँ बूंद बूंद दिखने लगता है, किसी कारण वाष्पीकरण के कारण ही, यहाँ पर क्या वाष्पीकरण के कारण ही हो रहा है, समझे आप। इतना बात हो गई, ठीक है। आगे और है, आगे क्या है कि वाष्पीकरण और क्वथनांक में अंतर है, वाष्पीकरण और क्वथनांक में अंतर है, तो ये लास्ट है हेडिंग। और
आपने ठोस द्रव गैस तो पढ़ लिया है, तो वहां हम नहीं जाते हैं। देखिए, देख लीजिए, इसको आज हम खत्म कर ही देते हैं, जितना भी मिनट होता है। हमको लगता है 5 मिनट और लगेगा, इसको हम खत्म करेंगे, ठीक है। देखिए, क्या है कि वाष्पीकरण और क्वथनांक में अंतर लिखेंगे। वाष्पीकरण और क्वथ क्वथ क्वथनांक क्वथनांक ही है ना, क्या लिखा है भाई, क्वथनांक ही है, ठीक है। क्वथनांक में अंतर, ठीक, इस तरह से कर लीजिए। पहला क्या लिखेंगे, देखिए, पहला लिखता है कि वाष्पीकरण करण की क्रिया, देखिए, वाष्पीकरण की क्रिया प्रत्येक ताप पर होती है। जो इधर लिखेंगे वाष्पीकरण, इधर लिखते हैं वाष्पीकरण, इधर लिखते हैं क्वथनांक। लिखेंगे क्या कि जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया प्रत्येक ताप पर होती है। वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो प्रत्येक ताप पर होती है, ठीक है। और इसकी जो प्रक्रिया है, क्वथनांक की जो क्रिया है, एक निश्चित ताप पर होती है। क्या? क्वथनांक की क्रिया एक निश्चित ताप पर होती है। दूसरा क्या है कि वाष्पीकरण की क्रिया वाष्पीकरण की क्रिया में केवल द्रव की सतह पर उपस्थित अणु गैसीय अवस्था में पृथक होते हैं। ध्यान सुनेगा, जो वाष्पीकरण की जो क्रिया है वो क्या होती है, केवल द्रव की सतह पर होती है, नीचे से नहीं होता। जो द्रव का जो सतह है, ऊपरी सतह है, उस वहां से सिर्फ इसकी क्रिया होती है, वाष्पीकरण की क्रिया। यहां से हम लिखते हैं दूसरा इसमें, तो देखिए, इसकी जो क्वथनांक की क्रिया है, द्रव के प्रत्येक भाग में लिखेंगे क्वथनांक की क्रिया द्रव के द्रव के प्रत्येक भाग में उपस्थित अणु गैसीय अवस्था में पृथक होते हैं, ठीक है। ये भी पहला था, ये दूसरा है। यहाँ तीसरा लिखते हैं कि यह क्रिया धीरे धीरे होती है। वाष्पीकरण की जो क्रिया वो धीरे धीरे होती है। यह क्रिया धीरे
धीरे होती है। यह क्रिया क्या होती है? धीरे धीरे होती है। इसको लिखेंगे तीसरा, तो यह क्रिया तेजी से होती है। चौथा लिखते हैं, तो यह क्रिया वायु में प्रवाह की गति, वायु के प्रवाह की गति तथा वायु की आर्द्रता से प्रभावित होती है। यह क्रिया वायु के प्रभाव की गति तथा वायु के आर्द्रता से प्रभावित होती है। प्रवाह है, प्रभाव नहीं, प्रवाह की गति तथा वायु की आर्द्रता से प्रभावित होती है। वाष्पीकरण, इसमें हम चौथा लिखते हैं, तो लिखेंगे क्या कि यह क्रिया वायु के प्रवाह की गति तथा वायु की आर्द्रता से प्रभावित नहीं होती है। सिंपल सी बात है, आप लिखिए इसको, नहीं होती है, इन कारणों से यह प्रभावित नहीं होता है। सिंपल सी बात है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट, कुछ भी समझ में नहीं आता है, कोई भी टॉपिक नहीं समझ आती है, यह लेक्चर खत्म हुआ, ठीक है, ये चैप्टर भी खत्म हुआ। क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन का वीडियो चाहिए, देखिए इसमें क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं है, बस थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, तो उसको आप कर लीजिएगा। आपको क्वेश्चन का वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए, हम इसका क्वेश्चन का वीडियो भी बना देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, धन्यवाद।